दर्शनवीर शर्मा। 2022 में चुनाव होने हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से, और जब 22 में चुनाव होंगे तो क्या फिर से योगी को बनते देखना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पे आते देखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि इस बार सत्ता में फेरबदल होना चाहिए और क्यों? अच्छा, देखिए फेर इसको पकड़ना नहीं, फेर बदल होना कोई स्थायी समाधान नहीं होता, चूँकि लोकतंत्र है, सरकार तो किसी की ना किसी की रहेगी। तो योगी जी की सरकार भी स्थायी सरकार रही है, स्पष्ट बहुमत से है। और जो प्रदेश की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स रही हैं उस पे वो कुछ हद तक ठीक खरी उतरी हैं। प्रदेश की सुरक्षा का मामला है और इसकी अपराध मुक्त इन्होंने प्रदेश को दिया है, और किसानों की समस्या भी सुलझाई हैं। देखिए, किसान की समस्याओं से कुछ लोग असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है कि देश की आज़ादी से आज तक स्थायी समाधान इसका नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी बीजेपी ने कोशिश की है, योगी आदित्यनाथ जी ने कोशिश की है कि ये समस्या सुलझें, इनके फेवर में कानून भी बनाए हैं, आगे भी प्रयास कर रही है, गन्ने का भुगतान भी कर रही है और रोज़गार भी दे रही है। अब बढ़ती जनसंख्या है, अब इतना सुलभ तो है नहीं कि सबको दे दिया जाए और हो जाए, लेकिन जो आदमी काम करने वाला है, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हालांकि आजीविका तो उसको प्राप्त हो ही रही है। तो मेरे विचार से तो ठीक सरकार है, आएगी, दोबारा आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव का ये कहना है कि योगी सरकार जितने भी दावे कर रहे हैं वो सब फेल हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि यूपी की जनता इतनी नाराज़ है कि एकदम भगा देगी इस बार यूपी से। जब अखिलेश जी की सरकार थी, जब अखिलेश जी पूरे 100% खरे उतरे थे, सबको सेटिस्फाई कर दिया था, जाति पाति की कोई बात उनके उसमें इसका मतलब थी नहीं, कोई सांप्रदायिक दंगा भी मेरे विचार से इस तरह से तो उनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके में ये सब चीज़ें हुई थी, और उसी को ही नकार के लोग बीजेपी की सरकार को, आदित्यनाथ जी को लाई थी। इन्होंने भयमुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर बीजेपी जीतती है यूपी में तो क्या आपको लगता है योगी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? अगर वो हटते हैं तो कोई और ऑप्शन हो सकता है? देखिए, ये केंद्र का मामला है, केंद्र तय करता है किसको बनाए किसको नहीं। लेकिन योगी जी सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, और मुझे आशा उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व भी योगी जी के भरोसे पे ही इलेक्शन लड़ेंगे और योगी जी को फिर से बनाएंगे। आपको क्या लगता है 2022 में इस बार कौन आ रहा है? योगी आदित्यनाथ। क्यों लगता है आपको ऐसा? उनके जितने भी कार्य हैं उनसे हम सेटिस्फाइड हैं। रोज़गार ले लीजिए, रोज़गार में ये तो है नहीं कि मैम वो सभी को रोज़गार दे देंगे, जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। और रीजन एक और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए शिक्षकों की भर्ती का। शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने सीधा कहा था कि चाहे पद खाली रह जाएं, लेकिन जो योग्य शिक्षक होगा वही भर्ती होगा। और वही रीजन है कि अयोग्य शिक्षक जो है वो भर्ती नहीं हो पाए, और जो अयोग्य लोग होते हैं वो जो है दूसरे को फिर गलत ठहराते हैं। जो योग्य आदमी हैं वे आज भी नौकरी पा रहे हैं, और पहले भी नौकरी पा रहे थे और आगे भी पाएंगे। और जैसे सर ने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, भ्रष्टाचार, दंगा मुक्त और बदमाशी, ये सब चीज़ें हमारे देश से पूर्ण रूप से मुक्त हुई हैं, जो कि पिछले 10-12 सालों से मुझे तो नहीं लगता कि पहले हुई थी। 2013 का दंगा सबको याद है, मुलायम सरकार में हुआ था, जो है उसमें इतना भय बन गया था आम आदमी के अंदर भी कि वो शाम को घर से निकलना उसने अपना बंद कर दिया था। और जो अपनी लड़कियां थी घर की, उन्हें पढ़ाना भी बंद कर दिया था। और आजकल के समय में यह है कि लड़कियों को ना किसी को ले जाने की ज़रूरत है ना लाने की ज़रूरत है, लड़कियां खुद आ रही हैं, खुद जा रही हैं। तो इससे बढ़िया सरकार मुझे नहीं लगती। तो यानी आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, तो बाकियों का फिर क्या होगा? अखिलेश हो गए, मायावती हो गई, कांग्रेस का तो कुछ अता पता ही नहीं। मैम अभी पहले हुआ था, कुछ समय पहले जो अभी हुआ था ना, सारों ने एक साथ लड़का करा था, गठबंधन से लड़ा था, वही इस साल होगा। और वो हारेंगे? वो हारेंगे जो 100%, क्योंकि जब वे एक साथ नहीं, पहले भी नहीं, एक एग्जाम्पल वे अपना चुके हैं इस बारे में, और इस बार भी अपना रहे हैं। दूसरा उसमें क्या चीज़ है, इस समय जो है थोड़ा किसानों को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ठीक ठाक किसान है, जिन लोगों को पता है, वे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। जो एमएसपी का मामला ले रखा है, एमएसपी का कोई ऐसा मामला नहीं है। किसान की इच्छा है, चाहे वो मंडी में बेचे चाहे अपने, उसका सामान है, किसी को बाध्य नहीं करा जा रहा कि तुम मंडी में ही बेचो, उसे मंडी में बेचना एमएसपी मिलेगा, नहीं बेचना ना मतलब।